वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टॉप परफॉर्मिंग 5 स्मॉल कैप फंड का बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्मॉल कैप फंड पिछले 5 सालों में और 10 सालों में अच्छा रिटर्न बना के दिया है और इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा बनाया है। ये जो फंड है, ये फंड बहुत रिस्की फंड है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का हर एक फंड बहुत रिस्की होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देता है। पास्ट में ये हुआ है, क्या फ्यूचर में हो सकता है? देखिए, कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर में अगर मार्केट का हालत अच्छा रहेगा तो स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इस वीडियो में पास्ट का डाटा देखेंगे, पास्ट में कैसा परफॉर्म करके दिया है। अगर पास्ट का डाटा अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में भी अच्छा कर सकता है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, कोई गारंटी नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में, किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च खुद करके, अपना फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके तब जाके इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने बात सुनने में इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए, टॉप 5 स्मॉल कैप फंड कौन सा फंड है जानेंगे। बहुत ही पॉपुलर फंड है ये फंड। आप पॉपुलर स्मॉल कैप फंड भी कह सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स का बहुत चाहिए फंड है। ये 5 जो फंड मैं डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहला जो फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। आप स्क्रीन में देख सकते हैं लॉन्च डेट 2013, तो पुराना फंड है और एम साइज हाई है। 35,000 करोड़ का एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड जो चार्ज करेगा आपका पास मेंटेन करने के लिए वो है 0.71, तो बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है। शार्प्स रेशियो 1 से ऊपर है, अच्छा है। अल्फा हाई है, 4.07 का अल्फा है, मतलब ये फंड बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न बना के देता है। बीटा लो है, 0.79 का बीटा है। बीटा अगर 1 से कम होगा तो फंड कम वॉलेटाइल होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन 16 का है, अच्छा है। तो रिस्क रेशियो से पता चलता है ये फंड उतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। चलिए रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं। अगर रिटर्न देखें तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 35% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो किसी भी स्मॉल कैप फंड अगर 5 ईयर टाइम होराइजन में 30% से ऊपर का रिटर्न बनाता है तो बहुत अच्छा माना जा सकता है। और HDFC स्मॉल कैप फंड 35% रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर रिटर्न 19.68%, तो 10 ईयर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और सिंस लॉन्च 20% से भी ज्यादा का रिटर्न ये फंड पास्ट में बना के दिया है। तो ये फंड बहुत अच्छा फंड है, पॉपुलर फंड है और इन्वेस्टर्स को खूब सारा पैसा बना के दिया है। चलिए दूसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत पॉपुलर फंड है। आप एम साइज देख सकते हैं 66,000 करोड़, तो बहुत बड़ा एम साइज है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट ए फंड में गया है। तो इन्वेस्टर्स ने ए फंड के ऊपर भरोसा ज्यादा दिखाया है। और ये फंड का एक्सपेंस रेशियो भी लो है, 0.64 का एक्सपेंस रेशियो है। शार्प रेशियो अच्छा है, अल्फा 4 का ऊपर है। बीटा 0.82 का है, तो बीटा उतना हाई नहीं है, मतलब फंड उतना वॉलेटाइल नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी 16 का है, तो अच्छा है। तो रिस्क रेशियो से पता चलता है ये फंड उतना वॉलेटाइल नहीं है। हालांकि स्मॉल कैप फंड हमेशा वॉलेटाइल होता है, लेकिन ये फंड अच्छा स्टेबिलिटी दिखाया है। चलिए रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर रिटर्न अच्छा नहीं है क्योंकि स्मॉल कैप फंड अगर देखेंगे उठा के, सभी स्मॉल कैप फंड 1 ईयर टाइम फ्रेम में बहुत ही कम रिटर्न जनरेट करके दिया है क्योंकि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स पिछले 1 साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। इसके लिए 1 ईयर का रिटर्न थोड़ा लो है। लेकिन 5 ईयर रिटर्न देखिए 38%, 10 ईयर रिटर्न 22% से भी ज्यादा का, और सिंस लॉन्च 25.82%, मतलब 26% का रिटर्न बना के दिया है। ये तो बहुत ही गजब का रिटर्न है। अगर 26% रिटर्न, अगर 26% रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम अगर बना के देता है तो बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। टॉप रेटेड फंड आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो भी इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे जितना कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जनरेट करके दिया है पिछले 10 सालों में और सिंस लॉन्च। तो बहुत ही बढ़िया फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए ये फंड।
लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद रिसर्च करके अपने रिस्क को समझ के अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके तभी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। चलिए नंबर थर्ड में चलते हैं। नंबर थर्ड में जो फंड है वो है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत पुराना फंड है और एम साइज 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का एम साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.75 का है, तो थोड़ा हायर साइड में है। शार्प रेशियो अच्छा है लेकिन अल्फा थोड़ा लो है, क्योंकि रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ है। लेकिन फंड खराब नहीं है। अगर रेशियो देखेंगे, रिटर्न देखेंगे लॉन्ग टाइम पीरियड में, तो समझ आएगा ये फंड खराब नहीं है। फिर कभी ये मोमेंटम पकड़ सकता है और रिटर्न अच्छा बना के दे सकता है। देखिए अल्फा तो थोड़ा लो है, लेकिन बीटा 0.72 का है, बीटा भी बहुत लो है। तो लो बीटा फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, मतलब फंड कम वॉलेटाइल है। जब मार्केट गिरेगा तब ये फंड उतना ज्यादा नहीं गिरेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, 14.79 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो रिस्क रेशियो से पता चलता है ये फंड आपका पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। मार्केट का गिरावट का टाइम अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखा सकता है ये फंड। 1 ईयर रिटर्न 0.13% का है, तो कम है। 5 ईयर रिटर्न 30% से ज्यादा। 10 ईयर रिटर्न 19.88%, मतलब 20% का रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में SBI स्मॉल कैप फंड ने बना के दिया है। और सिंस लॉन्च 24.68% का रिटर्न बना के दिया है। तो सिंस लॉन्च 10 ईयर टाइम होराइजन और 5 ईयर टाइम होराइजन में ये फंड अभी भी बहुत ही अच्छा फंड है और बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। अपने इन्वेस्टर्स को बहुत सारा पैसा बना के दिया है। ये पास्ट का डाटा है, लेकिन फ्यूचर में क्या ये फंड अच्छा रिटर्न दे पाएगा? देखिए रिस्क रेशियो से तो पता चलता है ये फंड अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखाएगा, लेकिन रिटर्न भी अगर मार्केट का हालत अच्छा रहे तो बना सकता है, अच्छा रिटर्न बना सकता है। लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है कि 20% रिटर्न अगले 10 सालों में भी ये फंड जनरेट करके देगा। ये टोटली मार्केट का ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर फोर्थ फंड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 में जो फंड है वह है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड का एम साइज 29,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। शार्प रेशियो अच्छा है। अल्फा देखिए 3.8 का अल्फा है, तो अल्फा ठीक ठाक माना जा सकता है। बीटा 0.84 का है, तो कम वॉलेटाइल है, एक से कम है बीटा। स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है, मतलब ये फंड थोड़ा रिस्की है। बाकी जो फंड मैंने डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में, बाकी सब फंड का मुकाबले ये फंड थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है, थोड़ा ज्यादा चर्निंग होता है पोर्टफोलियो में। टर्नओवर रेशियो अगर देखेंगे तो थोड़ा क्वांट स्मॉल कैप फंड का हाई है, मतलब ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है और ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करता है। 1 ईयर में ये रिटर्न बहुत खराब रिटर्न दिया है, -3.89% का रिटर्न बना के दिया है। जो स्मॉल कैप फंड मैंने डिस्कस किया हूँ अभी, तो सभी फंड पॉजिटिव में रिटर्न शो कर रहा है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो ये एक चिंता का बात है। लेकिन 5 ईयर टाइम होराइजन में देखिए 42% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है, जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है 5 ईयर टाइम होराइजन में। 10 ईयर टाइम होराइजन में 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। और सिंस लॉन्च का रिटर्न कम देखने को मिल रहा है, इसका पीछे रीजन है ये फंड बहुत ही पुराना फंड है और आगे ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, तो इसलिए सिंस लॉन्च का रिटर्न थोड़ा कम है। लेकिन 10 ईयर का रिटर्न 20% से ऊपर का रिटर्न है, तो ये फंड बहुत ही अच्छा एक स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी में। चलिए अब लास्ट फंड का तरफ बढ़ते हैं। लास्ट फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी 2013 से लॉन्च हुआ है। एयूएम साइज 26,000 करोड़ से ज्यादा का है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो, 0.56 का एक्सपेंस रेशियो है, मतलब फंड मैनेजर ये फंड मैनेज करने के लिए बहुत ही कम चार्ज करेगा आपसे। शार्प रेशियो अच्छा है। अल्फा 2.41 का है। बीटा 0.7 का है, तो बीटा लो है, अल्फा उतना हाई नहीं है। लेकिन रिसेंट टाइम में एक्सिस स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है, मतलब ये फंड भी कम वॉलेटाइल फंड है, अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिखा सकता है मार्केट का गिरावट का टाइम। ये फंड 1 ईयर टाइम फ्रेम में 8.3836% का रिटर्न बना के दिया है, तो 1 ईयर टाइम होराइजन में ये फंड अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 32% का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में 20% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है।
और सिंस लॉन्च 24.39% का रिटर्न बना के दिया है। तो टॉप 5 स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस किया हूं। ये सभी फंड 10 ईयर टाइम हराइजन और 5 ईयर टाइम हराइजन में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। कुछ फंड अगर देखेंगे तो 1 ईयर टाइम हराइजन में रिटर्न थोड़ा खराब है, लेकिन 1 ईयर का डाटा देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर किसी फंड अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, लगातार कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करता है, तभी वो अच्छा फंड बनता है। आपका पोर्टफोलियो में इसमें से कौन सा स्मॉल कैप फंड है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए और देखते रहिए मेरा वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।